ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। बाबा की उपस्थिति आज भी गहराई से महसूस की जाती है। हर श्रद्धापूर्ण पुकार का वे समाधान देते हैं। उनके चमत्कार अनगिनत हैं और उनकी शिक्षाएं स्वीय साक्षात्कार और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी बालाजी उत्तर देते हैं। अगर हम हमारे सद्गुरु शिरडी साई बाबा को पुकारते हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कई लोग बाबा को उनके चमत्कारों के लिए जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उनकी गहन शिक्षाओं से परिचित हैं। यह बहुमूल्य शब्द मेरे नहीं हैं। इन शब्दों को साई बाबा का एक अनन्य भक्त डॉक्टर पार्वती कुमार जी ने कहा। श्री साई सच्चरित्र के माध्यम से हम बाबा के उस समय के महान भक्तों की अविश्वसनीय भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज भी बाबा के आशीर्वाद से हमें ऐसे ही समर्पित आत्माओं का साक्षात्कार हो रहा है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि इस तरह से भी हम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक उल्लेखनीय भक्त हैं डॉक्टर पार्वती कुमार जी। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बोलना कोई आसान काम नहीं है और मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूँ कि मैं उनकी महानता के बारे में बताने में पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकती हूँ। जब से हम हमारे इस शिरडी साई बाबा सत्संग चैनल के माध्यम से शॉर्ट्स के रूप में हर दिन सुबह इस साल के यानी 2024 के नवंबर 1 तारीख से बाबा के अमृत वचन सुनते आ रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा के यह अमृत वचन 161 हैं। इन महान अमृत वचनों के लेखक डॉक्टर पार्वती कुमार जी के बारे में आप सभी को जानकारी देने का यही सही समय है समझकर आज के इस एपिसोड में मैं बाबा के इन महान भक्त के बारे में बताना चाहती हूँ। इनको बाबा ने स्वप्न दर्शन दिया और 161 वचनों का बोध करके इनको लिखने को कहा। चलिए अब हम इस महान भक्त को बाबा का आशीर्वाद मिलने के बारे में जानें। डॉक्टर खम्ममपाटी पार्वती कुमार जी, जिन्हें मास्टर केपी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1945 में भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक शहर में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और इस बात की वकालत की कि वास्तविक आध्यात्मिकता से समाज को लाभ होना चाहिए। 1997 में आंध्र विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स से सम्मानित किया और बाद में वही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। मास्टर पार्वती कुमार जी ने विश्व के धर्म ग्रंथों, ज्योतिष्य, उपचार प्रदान करने में गहन रुचि रखा था और इन कार्यों के लिए बहुत प्रयास किया था। वे भारत के आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, विश्वविद्यालय व्याख्याता, होम्योपैथी चिकित्सक और लेखक डॉक्टर एकिराला कृष्णमाचारी जी, जो मास्टर ईके के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके साथ 18 वर्षों से अधिक समय तक निकटता से काम किया था। इस संदर्भ में हम मास्टर ईके जी के बारे में भी संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु के बारे में जानना भी बाबा का ही आशीर्वाद है। उनका जन्म वैदिक विद्वानों के परिवार में हुआ था। मास्टर ईके जी ने आंध्र विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ाया था, होम्योपैथी का अभ्यास किया और 1971 में वर्ल्ड टीचर ट्रस्ट की स्थापना की थी। गरीबों के लिए 100 से अधिक सुलभ औषधालय की स्थापना की थी। तेलुगु में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी ने इनकी कविता की प्रशंसा की थी। इस आध्यात्मिक गुरु के साथ सामाजिक उद्धारण के लिए काम करने का मौका मिलने के लिए डॉक्टर पार्वती कुमार जी अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। अब हम डॉक्टर पार्वती कुमार जी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। वे द वर्ल्ड टीचर ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। 24 देशों में 100 से अधिक समूहों में आत्म परिवर्तन और सेवा के लिए प्रेरित किया था। वे इनके शिक्षाओं के द्वारा व्यावहारिक आध्यात्मिकता और समूह चेतना पर जोर दिया। 1 नवंबर 2022 में उनका निधन हुआ था, लेकिन विरासत में हमारे जैसे भक्तों के लिए ज्ञान का मार्गदर्शन छोड़ गए।
बाबा की 161 शिक्षाओं का प्राप्त करने, दस्तावेजीकरण करने की इनकी यात्रा दिव्य मार्गदर्शन और विश्वास का एक प्रमाण है। डॉक्टर पार्वती कुमार जी को बाबा का आशीर्वाद इस तरह मिलता है। एक रात बाबा डॉक्टर पार्वती कुमार जी के सपने में प्रकट होते हैं। उनको 161 वचनों का बोध करके इन वचनों को लिखने के लिए कहते हैं। प्रारंभ में डॉक्टर पार्वती कुमार जी इस सपने के द्वारा बताए गए उन शिक्षाओं को अपना कल्पना समझते हैं, इसलिए वे नज़रअंदाज करते हैं और उन वचनों को नहीं लिखते हैं। बाबा इन्हें छोड़ते नहीं। फिर और एक बार डॉक्टर पार्वती कुमार जी के सपने में बाबा प्रकट होते हैं और डॉक्टर पार्वती कुमार जी से पूछते हैं कि तुमने अब तक मेरे बताए गए वचनों को क्यों नहीं लिखा। इन वचनों को जल्द से जल्द लिखने के लिए निर्देश करते हैं। अगले दिन डॉक्टर के पार्वती कुमार जी अपना दिनचर्या करने के बाद पूजा पाठ कर लेते हैं और पूजा करते समय बाबा से यह पूछते हैं कि बाबा, आप मुझे 161 वचनों को लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे यह मेरा कल्पना समझ रहा हूँ। अगर यह सच है तो आप मुझे इसका प्रमाण दिखाइए बाबा, कहकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। उस दिन जब वे अपना ऑफिस पहुँचते हैं तो इनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति जो बाबा का भक्त है, वह अपने बेटी के साथ इनकी आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और इनसे विनती करते हैं कि बाबा के एक मंदिर में पद प्रतिष्ठा यानी पाद स्थापना करने के लिए अनुरोध करते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर पार्वती कुमार जी बेहद खुश हो जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं। वे यह समझते हैं कि बाबा इस तरह इनका संदेह दूर कर रहे हैं। बाबा को धन्यवाद देते हैं और एक एक करके पूरे 161 वचन लिखते हैं। इसके लिए काफ़ी समय तो लगा था। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक एक दिन बाबा इनके सपने में और एक बार फिर प्रकट होते हैं और इनसे यह पूछते हैं कि इन वचनों को पुस्तक के रूप में प्रिंट अभी तक क्यों नहीं करवाया। इस बार भी डॉक्टर पार्वती कुमार जी सपने में ही बाबा को अपना शंका बताते हैं। तब बाबा उनको इन वचनों को एक पुस्तक के रूप में प्रिंट करा के उस पुस्तक का नाम साई की अमृतवाणी रखने के लिए निर्देशित करते हैं। अगले दिन अपने प्रार्थनाओं में डॉक्टर पार्वती कुमार जी ने बाबा से इस बार भी सबूत मांगते हैं कि यह सच में बाबा का बताया गया ही वचन है। उस दिन भी हमेशा की तरह अपना ऑफिस जाते हैं। जैसे ही वे अपना ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि 7 साईं बाबा के भक्त इनके निरीक्षण में बैठे रहते हैं। डॉक्टर के पार्वती कुमार जी उनसे मिलते हैं और वे इनसे कहते हैं कि एक नवनिर्मित मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति की स्थापित करने के लिए इनसे अनुरोध करते हैं। यह बात सुनते ही डॉक्टर पार्वती कुमार जी खुशी से अभिभूत हो जाते हैं, यह जानकर कि बाबा ने इनके पूछने पर इस सच का प्रमाण इस तरह से दिया है। अब डॉक्टर पार्वती कुमार जी संतुष्ट और प्रेरित हो जाते हैं और तुरंत इन अमृत वचनों को पहले इंग्लिश में प्रिंट कराते हैं और इस पुस्तक को श्री साई सेइंग्स के नाम से रिलीज़ करते हैं। ये अमृत वचन न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर के बाबा के भक्तों के बीच गूंज उठती है। इसलिए इसे जर्मन, स्पेनिश और कई अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किया जाता है, जो 27 देशों में बसे हुए बाबा के भक्तों तक पहुंचती है। इसके बाद 9 साल के बाद तेलुगु में भी अनुवाद किया जाता है। डॉक्टर पार्वती कुमार जी दृढ़ विश्वास के साथ यह कह रहे हैं कि यह केवल बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। इस तरह उनके समर्पित प्रयासों के माध्यम से हम भी इन अमृत वचनों को सुन रहे हैं, जिसके लिए हम भी धन्य हैं। यह घटना हमें यह याद दिलाता है कि जैसे बाबा ने निर्देश और प्रेरित करके श्री हेमंत पंत जी से श्री साई सच्चरित्र लिखवाया, जिसके परिणाम स्वरूप हम बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों और उनके जीवन की कहानियों को समझ रहे हैं, ठीक उसी तरह बाबा ने डॉक्टर पार्वती कुमार जी को भी स्वप्न दर्शन देकर इतने सारे यानी 161 वचनों को एक ही जगह संग्रहित करने के लिए प्रोत्साहित और निर्देश किया, जिस वजह से हम बाबा का मार्गदर्शन इन अमृत वचनों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मुझे इन सब वचनों को पढ़ने पर यह महसूस हो रहा है कि श्री साई सच्चरित्र में बताए गए हर एक घटना से हमें क्या सीख मिलता है, ठीक इसके समान इन अमृत वचनों के द्वारा भी हमें बाबा का गहन मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रहा है।
हमें बाबा की कृपा से इन 161 वचनों को सुनने का भाग्य मिला है। आइए हम हर दिन सुबह 6 बजे रिलीज़ किए जाने वाले शॉर्ट्स के रूप में हमारा चैनल शिरडी साई बाबा सत्संग के माध्यम से सुने और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।